क्या मिला, या गरीब बताएं उन्हें क्या मिला। हमारी माताओं बहनों के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इन माताओं बहनों का भी लाभ पहुंच सकता। केवल दूसरी बातें कहना और फिर एक देश को अच्छे दिन के बहाने हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया। और यह तो शहर है, यहां तो बैंकें ब्रांचें बहुत रही होंगी, सब बैंकें यहां होंगी, सब बैंकें यहां होंगी। औरैया में लगभग ब्रांचें भी होंगी सबकी, एक आध एटीएम भी होगी। बताओ सब पे लाइन लगी कि नहीं लगी? और इस बार फिर लाइन लगाना है आपको, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। अभी तो आपको परेशान किया, अभी तो परेशान किया, लाइन में लगा दिया सबको। और बताओ आपके मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा, आपने कठिन परिश्रम करके पैसा कमाया, किसान भाइयों ने अपनी फसल का जैसे तैसे ईमानदारी से कमाया, और उसको भी सरकार ने कह दिया ये काला धन है, कह दिया ये भ्रष्टाचार वाला पैसा है। इतना बड़ा धोखा दिया हमारे से, हमें और आपको। हम तो जानना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, ये बताओ अब तो पैसा सब आ गया आपके पास, किसी के पास 500,000 रुपया है पुराना वाला? बताओ, किसी के पास पैसा नहीं बचा। ये अब तो सब बीजेपी वालों के पास पहुंच गया, अब तो बैंकों में पहुंच गया, अब तो सब बैंकों में पहुंच गया। हमें बताओ कि इसमें काला धन कितना था? हम जानना चाहते हैं। सब पैसा आपके पास जमा हो गया, इसमें भ्रष्टाचार वाला पैसा कितना था? याद रखना साथियों, ये पैसा काला सफेद नहीं होता, पैसा नहीं होता काला सफेद, ये हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर किसी ने काला धन दिया और किसी ने टैक्स दे दिया उस पर, तो उसके लिए सफेद पैसा हो गया। किसी ने सफेद पैसा लिया, ईमानदारी का पैसा लेकर के, और उस पर टैक्स नहीं दिया, तो वो काला धन हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता, याद रखना। हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और राजनीति में सबसे ज्यादा काला काम किसने किया, ये बताओ, आप जानते हो? और लाइन में लग करके लोगों की जान तक चली गई। बोलो, लोगों की जान गई कि नहीं गई लाइन में लग कर? पूरे देश में जितने लोगों की भी जान गई, एक भी अमीर आदमी नहीं था, सब गरीब आदमी बेचारा अपना पैसा लेने गया, बदलवाने गया, उसकी जान चली गई। सोचो उन पे क्या गुजरी होगी। जो रात में जल्दी सो गए होंगे, उन्हें पता लगा होगा सवेरे। रात में सो गए कुछ लोग, जल्दी रात में जल्दी सो गए। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, अगर राजनीति में और सभा में अगर मंच टूट जाए तो उससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन चोट ना लगे किसी को। अगर चोट लगे तो 108 एम्बुलेंस तुरंत मंगवा लो। अगर कोई चोट खाया हो तो 108 एम्बुलेंस। अच्छा, सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, किसी को गड़बड़ नहीं हुआ, सब स्वस्थ हैं। इसलिए लाइन में लगे बेचारे, उनकी जान चली गई। लाइन में लगने वालों की मदद केंद्र सरकार ने कोई 1 रुपए तक की नहीं की। अगर मरने वालों की किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनको 2-2 लाख रुपए दे करके उनकी मदद करने का काम किया। आपने वो भी खबर पढ़ी होगी, आपने वो भी खबर पढ़ी होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का जन्म हो गया। जब बच्चे ने जन्म ले लिया, लाइन में लगे लगे, और वो परिवार, वो बच्चा बहुत दूर का नहीं, आपके पड़ोस का ही है।
मैंने जानकर बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया था। मैंने उससे पता करवाया कि आखिर ये कौन है। जिस परिवार का बच्चा जन्म ले लिया वहां पे बैंक में, मैंने जानकारी करवाई ये कौन परिवार का है। उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का वो बच्चा था। मैंने उसकी मां को बुलाया था लखनऊ, और जब मां को बुलाया वहां तो बेचारी मां वो 1 महीने का वो अपना बच्चा जो खजांची था उसको लेकर के आई। हमने उसी दिन उसको 2 लाख रुपए सरकार से मदद करने का काम किया, और उस महिला को समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम किया। तो बताओ कौन मदद कर रहा है? 108, 102 एम्बुलेंस पे आपको भरोसा है कि नहीं है? और अब पुलिस के लिए भी एक नया शुरू कर दिया है, 100 नंबर। दिन में रात में जब कभी चाहो फोन मिला लेना, फोन उठेगा और घटना स्थल पे 10 या 15 मिनट से पुलिस पहुंचने का काम करेगी। ये इंतजाम किया है सरकार ने। हम तो जानते हैं यहाँ जहाँ प्रधान या गांव वाले हमारे साथी बैठे होंगे, पूरे गांव की राजनीति, प्रधान जी की राजनीति कोटा वितरण पे चलती है, और पेंशन बनाना और पेंशन काटने पे चलती पूरी राजनीति। इसलिए हमने तय किया है कि अगर हमारी जनता को एम्बुलेंस पर 100 नंबर पे भरोसा हो गया है, तो आने वाले समय में गरीबों को वितरण कैसे कर सकें, कोटे वाले मामले को भी ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और साथ ही साथ कोई गरीब महिला